आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लाइफ इन द यूके का जो टेस्ट है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन लाइफ इन द यूके। मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं, लेकिन ये मैंने स्पेशली इसलिए बनाई ताकि इस पे एग्जैक्ट उन टाइप्स की बात करें जो कि टेस्ट में आते हैं। सो ये आपके सामने है। लाइफ इन द यूके के टेस्ट में 4 तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे। उसको मैंने टाइप्स का नाम दे दिया है। ज़ाहिर है बुक में आपको इस तरह का नहीं मिलेगा, लेकिन जो बुक है उसमें यही 4 तरह के क्वेश्चन होते हैं। टाइप 1 जो है उसमें सेलेक्टिंग 1 करेक्ट आंसर फ्रॉम 4 ऑप्शंस। 4 सवालों में से 4 ऑप्शंस में से आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरी टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो ट्रू फॉल्स होते हैं। ठीक है, अभी मैं इनको सिर्फ जनरली बता रहा हूँ, हम इन सारों को एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। टाइप 3 में चूजिंग द राइट स्टेटमेंट आउट ऑफ 2। 2 आपको स्टेटमेंट्स दी होंगी जिसमें से आपको एक जो करेक्ट होगी वो चूज करनी होगी। टाइप 4 जो है पिकिंग आउट 2, 3 और समटाइम्स 4 करेक्ट आंसर्स। सो आपको क्वेश्चन दिया होगा, नीचे 6, 7, 8 ऑप्शंस होंगे जिसमें से वो आपको बताएंगे कि इसमें कितने चूज करने हैं। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट स्लाइड्स वी विल लुक एट ईच क्वेश्चन टाइप फ्रॉम द टेस्ट इटसेल्फ। आपके सामने टेस्ट में से मिसालें मैं निकाल के आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। ये पहली तरह का क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा और आपको कहा जाएगा या नहीं भी कहा जाएगा कि एक ऑप्शन आपने चूज करना है। ठीक है, सो ये आपके सामने है। क्वेश्चन आपको ये इसमें लिखा हुआ है कि हाउ ऑफ्टन आर इलेक्शंस हेल्ड इन ब्रिटेन। बरतानिया में कितने कितने अरसे के बाद इलेक्शंस होते हैं। सो आप देख लें 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, या 5 साल के बाद, या 7 साल के बाद। अभी मैं इस वक्त आपको आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि वो एक अलग डिस्कशन है। तो जो आपको ऑप्शन इसमें से करेक्ट लगेगा एक, ठीक है, वो आपने चूज करना है और आगे बढ़ जाना है। ये एक तरह का क्वेश्चन हुआ जिसमें एक ऑप्शन चूज करनी है। एक इस तरह का भी सवाल होता है, देखें इसमें भी, या आप बी देख रहे हैं, पहले वाला ये था, इसमें भी एक ही ऑप्शन चूज करना है, लेकिन इसमें आपको यहाँ पे ब्लैंक दी गई हुई है। दूसरे में ब्लैंक नहीं थी। चूज आपने जाहिर है इधर से ही करना है, इन्हीं को क्लिक करना है। यहाँ पे तो नहीं लिख सकते, लेकिन इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि यू हैव टू बी ये स्पेस टू गो इनटू बेटिंग शॉप्स और गैम्बलिंग क्लब्स। सो बेटिंग शॉप्स जहाँ पे जुआ खेला जाता है, उन जगहों पे जाने के लिए आपकी क्या एज होनी चाहिए, 15, 16, 17 या 18। सो जो आपको अच्छा लगे, या जो आप अच्छा नहीं लगे, सॉरी, जो करेक्ट है वो आपने चूज करना है। तो ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको एग्जैक्टली पूरी इंफॉर्मेशन होगी। उसके बाद दूसरी तरह का जो टाइप है वो क्वेश्चन जो आते हैं वो ट्रू फॉल्स में आते हैं। ये आपके सामने उसकी एक एग्जांपल मैंने सामने डाल दी है। ये सारे क्वेश्चन टेस्ट से आए हुए हैं, बुक से, बुक के अंदर टेस्ट होते हैं, वहां से निकालें। द मॉनर्क इज द हेड ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड। मॉनर्क क्वीन को कहते हैं या किंग को कहते हैं। सो क्वेश्चन ये है कि किंग या क्वीन जो है, इस वक्त तो क्वीन है, वो चर्च ऑफ इंग्लैंड का हेड है। ठीक है, तो आप समझते हैं ट्रू है या आप समझते हैं फॉल्स है। जो भी करेक्ट आंसर होगा उसको आप यूं चूज कर लेंगे और आगे चले जाएंगे। उसके बाद तीसरी तरह का जो क्वेश्चन है वो यूं होगा कि चूजिंग द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ 2। आपको ये भी ट्रू फॉल्स की एक किस्म है, लेकिन इसमें ट्रू फॉल्स की बजाय आपको क्वेश्चन लिखा हुआ नजर आएगा और उसके नीचे 2 स्टेटमेंट्स होंगे। जैसे द यूके इज पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। Yes, this is correct. No, the UK is not part of the United Nations. तो जो आपको करेक्ट लगेगा वो आपको चूज कर लेंगे और आगे आप चले जाएंगे। ठीक है, तो उसके एक टाइप 4 भी है। टाइप 4 में आप पिकिंग आउट 2, 3 और 4 करेक्ट आंसर्स। बाज़ वक़्त ये क्वेश्चन भी इस तरह का भी आ जाता है जिसमें आपको एक से ज़्यादा चूज करने होंगे, लेकिन जितने भी ऑप्शंस चूज करने होंगे वो ब्रैकेट में ये लिखा होगा। ये आप देख लें, ये लिखा हुआ। अभी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। द वर्ड्स ब्रिटेन, ब्रिटिश आइल्स और ब्रिटिश आर यूज्ड इन दिस टेस्ट टू रेफर टू एवरीवन इन, और फिर लिखा हुआ है चूज एनी 4 आंसर्स। 4 आंसर्स हैं ये, इंग्लैंड, आइल ऑफ मैन, स्कॉटलैंड, वेल्स सारे हैं। इनमें से 4 ऑप्शंस आपने चूज करने हैं और 4 ऑप्शंस चूज किए बगैर आप आगे भी नहीं जा सकेंगे।
कभी कभी यहाँ पे लिखा हुआ होता है 3 ऑप्शन चूज कर लें 2, लेकिन आपने इसको और से पढ़ना है, ठीक है। सो ये 4 तरह के क्वेश्चंस आपको टेस्ट में आएंगे। अभी मैं थोड़ी सी इस पे और भी डिस्कशन करता हूँ, आगे चलता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो ये है वो ये है कि आपने क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली रीड करना है, ठीक है। रीड द क्वेश्चंस केयरफुली और 2 से 3 दफा उनको पढ़ें अगर कंफ्यूजिंग लग रहे हैं। रीड द ऑप्शंस 2 और 3 टाइम्स टू गेट अ बेटर आइडिया। फिर ऑप्शंस को भी पढ़ें, ये मैंने हाईलाइट किया, देखें। और रीड ऑल द ऑप्शंस इवन इफ यू नो दैट द फर्स्ट वन इज द करेक्ट, बिकॉज दिस विल बिल्ड योर हैबिट टू रीड केयरफुली। लेट्स से आपने ऑप्शन पढ़ी, 4 ऑप्शन पढ़ी, पहली ऑप्शन आपको पता है करेक्ट है, फिर भी 4 ऑप्शन पढ़े। मैं आपको बताऊं, मेरी एक स्टूडेंट को पूरी किताब याद थी, ठीक है, लेकिन वो टेस्ट में फेल इसलिए हुआ कि वो सवाल पढ़ता और पहले से समझ रहा, अच्छा ये मुझे आता है। ऑप्शंस भी बगैर पढ़े उसने जो है वो बस जो उसको पहला पढ़ा लगा, नहीं तो दूसरा पूरे ऑप्शन ना पढ़ने की वजह से उसको फिर प्रॉब्लम हुई, ठीक है। अब एक चीज इसमें और भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको 2 या 3 या 4 ऑप्शंस चूज करने हुए तो ये आप मत समझें कि हो सकता है आप भूल जाएं, 4 ऑप्शंस की बजाय 2 चूज करके आगे चले जाएं। आप आगे ही नहीं जा सकते जब तक कि आप उतने ऑप्शंस चूज ना करें जितने के क्वेश्चंस में कहा गया। लेट्स से अगर कहा गया कि 2 ऑप्शन चूज करने हैं तो आप तब तक दूसरे क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे जा सकेंगे जब तक आप 2 ऑप्शंस को चूज ना कर लें, ठीक है। मैं क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ने और ऑप्शंस को केयरफुली पढ़ने के बारे में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करता हूँ, बच्चों को बताता हूँ, स्टूडेंट्स को बताता हूँ। इफ़ यू डोंट रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड ऑल द ऑप्शंस यू विल फेल स्ट्रेट अवे। आपको अच्छा लगे बुरा लगे, ये हकीकत है, ठीक है। अब आपको बताऊं कि क्यों ऐसा होता है, मैं आपको अभी एक एग्जांपल देता हूं। ये एग्जांपल आप घर पे ट्राई करें, आप अपने बच्चों के साथ ट्राई करें, आप अपने फ्रेंड्स के साथ ट्राई करें। आप देखें कि 90% लोग गलत करेंगे, हालांकि बहुत सिंपल सी बात है। चलें ये देखते हैं। ये एक ऐसे ही ऑब्जर्वेशन टेस्ट है, ये आपको एक्चुअल एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं कि क्यों सवाल पढ़ना सारे बहुत जरूरी है और क्यों सारे ऑप्शंस पढ़ना जरूरी है। देखें लिखा हुआ है हाउ मेनी लेग्स डज अ काउ हैव। गाय की कितनी टांगे होती हैं, ये देखें हम गिन भी सकते हैं, ना भी गिने तब भी पता होता है। पहला ऑप्शन है 4, ये ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। दूसरा 3 है, हमें पता है ये बिल्कुल गलत है। 6 भी नहीं है, लेकिन ये आप देखें ये नीचे क्या लिखा हुआ है, डू नॉट चूज एनी आंसर। देखें अगर हम इस ऑप्शन को पढ़े बगैर, इस ऑप्शन को पढ़ के इसको चूज करके आगे चले जाएंगे तो जो नीचे कहानी लिखी हुई है सारी वो हमने नहीं पढ़ी, इस वजह से हमारा ये मिस्टेक हो जाएगी। क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि आपने कोई आंसर चूज नहीं करना। आपको लाइफ इन द यूके में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इससे ये बताया जा रहा है कि अगर आप पूरे ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप मिस्टेक करेंगे। आप ये टेस्ट घर पे करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो सारी जो खुलासा है, निचोड़ है कहानी का, वो ये है कि रीड द क्वेश्चंस एंड ऑल द ऑप्शंस केयरफुली इफ यू वांट टू पास इन द फर्स्ट को। पहली दफा अगर आप पास होना चाहते हैं, क्यों नहीं, हर कोई पास होना चाहता है, जाहिर है 50 पॉइंट हमने जाया थोड़ी करने हैं। तो आप क्वेश्चंस को पढ़ें 2 दफा 3 दफा, आंसर्स को भी पढ़ें। 45 मिनट्स में 24 क्वेश्चन आपने करने हैं। ये इतना टाइम है कि आप अगर 3-3 दफा 4-4 दफा भी क्वेश्चंस और आंसर को पढ़ें तो भी आप 2 दफा कम से कम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप बताएं, मैं आपकी जो भी हेल्प कर सका करूंगा, ठीक है। अच्छी तरह से तैयारी करें, क्वेश्चंस को पढ़ें, ऑप्शंस को पढ़ें और फिर चूज करें। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, बाय।